welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 3 of part 3 of our EVS session. I hope students previous session आपने study किया होगा. आज हम देखेंगे new session और new topic. So let's ready for that topic. Previous session में हमने क्या देखा students, कुछ points देखे, कुछ important points learn किए कि हमें कुछ फूड सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो हमें डे टू डे वर्क करने में हमारी हेल्प करती है. तो वो कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे डेली डाइट से मिलते हैं. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स. प्रिजर्व करना मतलब स्टोर करना, नरिशमेंट इन प्रिजर्व करना मतलब स्टोर करना. द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स, जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें नरिशमेंट कैसे प्रिजर्व होता है वो भी हम देखेंगे डिटेल में. वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सम ऑफ द constituents in the food stuffs can get destroyed. We can take the following precautions to avoid that. देखो स्टूडेंट्स, हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे खाने बनाने की जो मेथड होती है उस टाइम क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं फूड में रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि वो जो फूड सब्सटेंस है वो खाने में रह सके और उससे मिलने वाला जो भी सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जा सके. जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है, देखो जो एप्पल होता है वो पील करके खाते हैं, मतलब एप्पल के ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के खाते हैं. लेकिन क्या हो, उसमें जो सब्सटेंस है फिर वो हमें मिलता नहीं है जो छिलके में रहता है ना. तो हमें एप्पल कैसा खाना चाहिए? विथ स्किन के साथ उसके. और जैसे कि देखो कुकुम्बर हम खाते हैं, हम उसे भी पील करके खाते हैं, लेकिन उसमें वो स्किन में भी कुछ कंस्टिट्यूएंट्स, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है. तो कुकुम्बर को भी विदाउट पील करके ही हमें खाना चाहिए. तो देखो क्या है अभी, व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज नेसेसरी. जब हम फूड कुक करते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं है ना, तो उस एटम को बनने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी हमें उसमें डालना चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा, फूड जो हम बना रहे हैं उसकी टेस्ट भी बिगड़ जाएंगी और उसमें जो भी सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ज़्यादा पानी की वजह से. यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लीड वाइल यूजिंग इट. जब कुछ भी आप प्रेशर कुकर में सब्जी या फिर खिचड़ी हम बोलते हैं वो बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं कुकर में, तो हमें कुकर की लीड, कुकर का ढक्कन हमेशा क्या करना चाहिए? क्लोज करना चाहिए ताकि उसमें जो भी सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है. पिक्चर में क्या है, ये गैस है, गैस के ऊपर क्या है, ये प्रेशर कुकर है. और प्रेशर कुकर को कैसे दिखाया है हमें पिक्चर में, उसकी जो लीड है, उसका जो ढक्कन है वो कवर हुआ है. तो इसी तरह जो भी फूड बनाना है वो इस तरह से, इस मेथड से बनाना है ताकि जो भी फूड सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है फूड में प्रेजेंट वो डिस्ट्रॉय ना हो सके. नेक्स्ट इज स्प्राउट्स पल्सेस बिफोर यूजिंग देम यूज देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल. डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग. स्प्राउट्स जैसे कि मट की उसल, मूंग की उसल है ना, सभी खाते हैं ये उसल. तो ये क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम मार्केट से लाते हैं जब ये बहुत कड़क होता है, हम इसे पानी में भिगोते हैं, देन हमें कपड़े में बांधकर उसे स्प्राउट्स आने देते हैं. स्प्राउट्स मतलब देखो जैसे कि ये आपका ये है, सपोज ये आपका स्प्राउट है, तो हम इसे क्या करते हैं, ये मट का स्प्राउट है समझो, इसे हम क्या करते हैं पानी में भिगोते हैं, फिर रात भर कपड़े में बांध के रखते हैं. तो दूसरे दिन सुबह क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना हमें थोड़े थोड़े ऐसे वाइट कलर के स्प्राउट्स, एक ऐसे स्प्राउट निकला हुआ दिखता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये जब छोटा होता है ना तभी हमें इसे ईट करना चाहिए. जब ये ऐसे बड़ा हो जाता है तो इसे ईट नहीं करना चाहिए. तो जब ये छोटा होता है तभी हमें इसे ईट करना चाहिए. यूज़ होल ग्रेन फ्लोर यूज विदाउट स्टिफिंग. स्टिफिंग करना मतलब छानना. जब भी आप ग्रेन फ्लोर क्या करते हो, रोटी बनाते हो वगैरह, आपकी मम्मी अगर रोटी बनाती है तो उस फ्लावर को क्या करते हो, स्टिफिंग कर लेते हो. लेकिन उसको विदाउट स्टिफिंग ही क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए ताकि उसमें जो सब्सटेंस है वो हमारे पेट में जा सके. ईट फ्रूट्स लाइक चिकूज, फिग्स
ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन। देखो मैंने पहले ही बोला स्टूडेंट्स, ये जो फ्रूट्स है चीकूज, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये विदाउट स्किन नहीं खाने चाहिए आपको, उसको स्किन के साथ खाने चाहिए। और फिग्स, फिग्स का मतलब अंजीर है ना, अंजीर जो हम खाते हैं, तो ये सारे स्किन्स के साथ खाने चाहिए। Besides, vegetables like carrots, radish, cucumbers, beetroot should be eaten raw in the form of salads। देखो सलाद के तौर पर हमें क्या खाना चाहिए, कैरेट्स खाना चाहिए, गाजर, मूली, कुकुम्बर, ककड़ी, बीटरूट और टमाटो भी हम विथ स्किन और रॉ कच्चा हम सलाद के तौर पर खा सकते हैं। Whenever possible, mix 2 or 3 food stuff in a dish. For example, add onion and potatoes to उसल्स। देखो अगर आप घर पर उसल बना रहे हो स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ न कुछ 1-2 आइटम और मिक्स करना चाहिए। जैसे कि आप जब उसल बनाते हो तो उसमें मसाले ऐड करते हो, फिर पोटैटोज और ऑनियन भी उसमें ऐड करना चाहिए। ऐड ड्रम स्टिक्स टू करीज। करीज मतलब स्टूडेंट सब्जी जो होती है हमारे, है ना, जो थिक वाली सब्जी होती है उसमें ड्रम स्टिक का मतलब जैसे आप मराठी में उसको शेवग्याची शेंग बोलते हैं। ऐसे बड़े बड़े एक सिंग होती है, ऐसी बड़ी होती है वो ग्रीन कलर की। ऐड सम सोक्ड दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स। आप जब अगर सब्जी बन रही है घर में तो उसमें कुछ सोक की हुई दाल, भिगोई हुई दाल उसमें ऐड करनी चाहिए, ताकि एक ही फूड आइटम में आपको ये सारी चीज़ें अगर आपने ऐड की तो सारे के सारे जो बॉडी को नीडेड सब्सटेंस है वो आपको मिल सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक में क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में देखा कि हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड जो हम खाते हैं उसमें कितने कैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीड है, और हमें कैसे खाना पकाना चाहिए और कौन सा खाना हमें कच्चा खाना चाहिए, रॉ खाना चाहिए, वो इसमें हमें बताया है ताकि हमारे बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट मिल सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ टंग फॉर टेस्टिंग। हमारी जो टंग होती है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बोलने के लिए और खाना टेस्ट करने के लिए। अगर टंग नहीं होती तो हमें समझता ही नहीं हमारे खाने की टेस्ट क्या है। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आप बहुत बीमार हो जाते हो, फीवर आता है, तो आपके टंग की टेस्ट निकल जाती है, सब खाना आपको फीका फीका लगता है ना। तो ये जो हमारी टंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी वजह से हमें क्या समझता है, हम जो खाना खा रहे हैं उसकी टेस्ट समझ में आती है। एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। देखो यहाँ पर क्या बताया है, एज यूजुअल सारे के सारे क्या हुए, गार्डन में गैदर्ड होना मतलब जमा हो गए। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स जमा हुए हैं गार्डन में शाम में। मोनिका ताई सेड, शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट योर टंग। मोनिका ताई सबसे क्या कहती है, मैं एक बात बताऊँ आपको जो बहुत फनी है हमारे टंग के बारे में। एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सेड, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। तो वो क्या बोलते हैं, सब उसके पास में आते हैं और वो क्या कहती है, फिर मोनिका ताई क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रही है यहाँ पर कि हमारे जो वाटर हम पीते हैं वो स्वीट लगेगा। स्वीट कैसे लगता है, उसमें शुगर ऐड किए बिना। जस्ट ट्राई दिस। तो वो सबसे कहती कि ये ट्राई करो। चीव एंड आमला वेल। आमला जो होता है उसे चीव करना है, वो खट्टा होता है स्टूडेंट, है ना। एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, द वाटर टेस्ट स्वीट। वो आमला चीव करने के बाद तुरंत उसके ऊपर आपको पानी पीना है, तो आप जो पानी पियोगे वो स्वीट लगेगा। कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा। मोनिका ताई सबसे ये ट्राई करने के लिए कहती है। देखो पिक्चर में बताया है, ये गर्ल आमला ईट कर रही है और तुरंत उसके बाद पानी पी रही है, और कैसे लग रहा है उसे, वो वाटर स्वीट लग रहा है। रियली आई नेवर न्यू दिस, रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी। मैरी, ये पिक्चर में कौन बताया है, मैरी बताइए। मैरी बोल रही है मोनिका ताई से कि सच में मुझे ये नहीं मालूम था। देन बालू सेड, वी लर्न लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। बालू क्या कहता है फिर सबसे, हाँ हमने लास्ट ईयर सीखा है कि हमारी टंग जो है वो अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट। लेकिन टंग तो एक है और
कितनी सारी टेस्ट डिफरेंट, वो एक ही टंग हमारी कैसे हेल्प करती है सारी डिफरेंट टेस्ट पहचानने में। जैसे कि टेस्ट में देखो स्वीट भी होता है, खट्टा है ना, खट्टा होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है, तो ये एक ही टंग कैसे क्या इतनी सारी टेस्ट पहचानती है। सो सुभाष पिप्ड अप, पिप्ड अप मतलब सुभाष बोल पड़ता है, सो डू यू वॉन्ट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट। सुभाष बोलता है कि आप क्या तुझे फिर अलग अलग टंग चाहिए अलग अलग टेस्ट के लिए। दैट मेड एवरीवन लाफ, सब हंसने लगते हैं। बराबर है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको देखो अलग अलग टेस्ट होगी अलग अलग टंग होगे तो कैसे दिखोगे आप, है ना, इट इज़ लाइक फनी। सो मोनिका ताई सेड, मोनिका ताई क्या कहती है इस पर, बालू वी हैव ओनली 2 eyes एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी देम। देखो हमारे पास सिर्फ 2 eyes है ना, लेकिन उन दोनों आंखों से हम कितने सारे कलर्स देखते हैं। वैसे ही वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट, वैसे ही एक ही टंग सारी टेस्ट हमें बताती है, मतलब एक ही टंग ये टेस्ट बताने का काम करती है। जैसे हम दोनों आंखों से बहुत सारे कलर देखते हैं, वैसे ही एक ही टंग से हमें बहुत सारी टेस्ट फाइंड आउट करते हैं या फिर हमें टेस्ट करते हैं। सो हियर एक छोटा सा कन्वर्जेशन था स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया और आपने एंजॉय किया। ना ऑब्जर्व दिस, वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माउथ वॉश करना है, मतलब जैसे कि सपोज आप सुबह ब्रश कर रहे हो स्टूडेंट्स, आपका माउथ वॉश करना है, आपकी जो टंग है वो क्लीन करनी है और मिरर के सामने आपको खड़ा होना है। स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। टंग आपको बाहर स्टिक करना, मतलब ये देखो ये टंग बाहर निकली है ना, ऐसे बाहर निकालना है। देखो ये बॉय जो है ये टंग बाहर निकाल के कहाँ खड़ा है, मिरर के सामने, ऐसे आपको करना है। देखो स्टूडेंट ऑब्जर्व दिस, ये आप घर पर कर सकते हो तो आपको ये घर पर ज़रूर करना है ना। आपकी टंग केयरफुली देखनी है। यू विल सी टाइनी पिक्स ऑन द टंग। पिक्स का मतलब देखो ये टंग होती है ना स्टूडेंट, इस टंग पर ऐसे छोटे छोटे दाने दिखेंगे आपको इस तरह से, देखो है ना पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, इस तरह से छोटे छोटे दाने दिखेंगे। सो दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, उसे क्या बोलेंगे हम, टेस्ट बर्ड्स। दिस टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। ये जो छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये हमें डिफरेंट टेस्ट फाइंड आउट करने में या फिर हमें बताने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो इन टेस्ट बर्ड की वजह से जो टंग पर रहते हैं हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट पहचान सकते हैं और हमें हमारे बॉडी को बता सकते हैं ये टेस्ट बर्ड्स की कौन सी टेस्ट का हम फूड खा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यही ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।